इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार सरकार की कैबिनेट बैठक में 13 प्रस्तावों को हरी झंडी मिली है, जिसमें बिहार की सड़क कनेक्टिविटी से लेकर भागलपुर के एक्सप्रेसवे तक की बात सामने आई है। तो क्या कुछ इस प्रस्तावों में बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्षित सर। सबसे पहले बात करें प्रस्तावों की, तो कौन कौन से वो प्रस्ताव है जिसको आज हरी झंडी मिली है। बिल्कुल, देखिए बिहार वासियों के लिए बड़ी सौगात दी गई है। सबसे पहले यूनियन कैबिनेट की बैठक में आखिर क्या कुछ हुआ वो बताएंगे, उसके बाद बताएंगे कि आखिर सम्राट चौधरी ने कितनी बड़ी सौगातें बिहार वासियों को दी है। क्योंकि देखिए यूनियन कैबिनेट की जो बैठक हुई है उसमें 5 बड़े फैसले लिए गए हैं बिहार के लिए, और उसमें सड़कों और हाईवे को लेकर सबसे बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें बताया गया है कि कैसे 4 रेलवे लाइन और एक 4 लेन हाईवे के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। हालांकि इस पर कुल जो बात की गई है वो कहा गया है कि 13,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। और मोदी कैबिनेट ने मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनवर्षा हाईवे 4 लेन हाईवे के निर्माण को मंजूरी दे दी है। यानी बिहार वासियों के लिए बड़ी खबर है और 3,591 करोड़ रुपए इस पे खर्च होने वाले हैं। ये बड़ी सौगात यूनियन कैबिनेट की बैठक में मिली है बिहार वासियों को। अब बात करते हैं सम्राट कैबिनेट के उस फैसले की जो कहीं ना कहीं बड़ा फैसला है और बिहार वासियों को एक बड़ी सौगात दी गई है कि सड़क कनेक्टिविटी की बेहतर बनाने की कोशिश की गई है और कनेक्टिविटी के लिए करोड़ों रुपया दिया गया है, जिसकी जानकारी भी अपने दर्शकों को देते हैं कि देखिए बक्सर से भागलपुर के बीच 336 किलोमीटर लंबा 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। ये एक्सप्रेसवे अरवल, जहानाबाद से नालंदा, जमुई समेत कई जिलों से होकर गुजरेगा, जिसको लेकर पूरी जानकारी बिहार वासियों को दी गई है और सम्राट कैबिनेट की इसमें मुहर लग गई है और ये बड़ा फैसला सम्राट कैबिनेट की मीटिंग में लिया गया है। हालांकि ये भी कहा गया है कि एआई से जुड़े नए अवसर और तकनीक विकसित करने के लिए टायो एआई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और बिहार की सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के बीच समझौता हुआ है कि किस तरीके से कनेक्टिविटी को काफ़ी अच्छा बनाना है और एआई तकनीक को किस तरीके से विकसित करना है। जो 13 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है उसमें से इसमें भी शामिल है। हालांकि सम्राट चौधरी ने अपने एक्स अकाउंट पर इसको लेकर ट्वीट भी किया है लंबा चौड़ा और बताया है कि आखिर जो 13 एजेंडों पर मुहर लगी है उसमें कौन कौन से मुहर है और कैसे बिहार वासियों को ये बड़ी सौगात मिलने जा रही है। हालांकि जो उन्होंने ट्वीट किया है उस ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि बक्सर से भागलपुर के बीच ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के सैद्धांतिक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है और इस योजना को पीपीपी मॉडल के तहत विकसित किया जाएगा। इससे बिहार के कई जिलों के बीच आवागमन तेज और आसान होने की उम्मीद है। ये उन्होंने ट्वीट किया है और बता दिया है कि हमने इस एजेंडे पर मुहर लगाई है। हालांकि देखिए इन 13 फैसलों में कई और बड़े फैसले हैं जिससे बिहार वासियों को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। कौन कौन से वो फैसले हैं? देखिए सबसे पहला फैसला है खेती को लेकर जो फैसला लिया गया है। हालांकि सड़क के बाद खेती को लेकर जानकारी दी गई है कि यह बताया गया है कि कैसे 2026-27 में 11,000 निजी नलकूप लगाए जाएंगे, जिससे खेती में पानी देना कितना आसान हो जाएगा ये बताया गया है। साथ ही साथ ये बताया गया है कि कैसे समय समय पर इसकी जांच की जाएगी ताकि किसानों को कोई नुकसान ना हो। उसके लिए भी पूरा विज्ञापन भी दिया जाएगा, सरकारी विज्ञापन दिया जा सकेगा। साथ ही साथ नियमों को लेकर भी जो सूची है वो जारी की गई है, क्योंकि जो किसानों में असमंजस की स्थिति होती है वो पैदा ना हो और किसानों को सीधा सीधा लाभ मिल पाए। हालांकि मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और कहा है कि मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए सहकारी संघ बनाए जाएंगे और इसको लेकर भी बड़ी जानकारी बिहार सरकार की तरफ से दी गई है। और ये कहा गया है कि मत्स्यजीवी सहकारी संघ और परिसंघ बनाने को मंजूरी दे दी गई है। इससे मछुआरा समितियों को बेहतर संसाधन मिल सकेगा, इससे मछली पालन और आसान हो जाएगा। क्योंकि बिहार के अंदर हमने देखा है कि इसको लेकर भी एक डिमांड हो रही थी और उस डिमांड को बिहार की सरकार ने पूरा कर दिया है और इस एजेंडे पर भी पूरी तरीके से मुहर लग गई है, जिसकी जानकारी खुद सम्राट चौधरी ने दी है। हालांकि देखिए बंद चीनी मिलों को लेकर भी एक बड़ा फैसला लिया गया है, क्योंकि हमने देखा है कि पिछली सरकारों में कितनी तेजी से जो चीनी मिलें थी वो बंद हुई थी। लालू यादव की सरकार में भी 10 से ज्यादा चीनी मिलें बंद हो गई थी, लेकिन अब किस तरीके से चीनी मिलों को खोला जाएगा, किस तरीके से उसमें रोजगार मिलेगा बिहार वासियों को, उसकी जानकारी भी दी गई है। और ये कहा गया है कि 2 नई चीनी मिलें भी लगाई जाएंगी। जो पुरानी चीनी मिलें हैं
वो तो खुलेंगी ही, लेकिन साथ ही साथ जो 2 नई चीनी मिलें हैं उसको लेकर भी जानकारी दी गई है कि कैसे उन चीनी मिलों को भी लगाया जाएगा। मधुबनी के सकरी और दरभंगा के रयाम में नई चीनी मिल लगाई जाएंगी, यानी मधुबनी और दरभंगा को लेकर ये जानकारी दी गई है कि यहाँ पर 2 नई चीनी मिलें लगेंगी। इस बात की जानकारी सरकार की तरफ से दी गई है। तो तमाम ऐसे फैसले हैं जो बिहार वासियों के लिए लिए गए हैं और ये कहा गया है कि आगे आने वाले समय में कई और फैसले होंगे जो बिहार वासियों के लिए लिए जाएंगे और उनको बेहद सुविधाजनक दी जाएगी। इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर सम्राट सरकार की अध्यक्षता में लगातार हम देख रहे हैं कि 13 प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इससे पहले भी जब कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें भी इस तरीके के प्रस्ताव को मंजूरी मिली थी, जिसमें AI कनेक्टिविटी से लेकर किसानों का मुद्दा सामने आया था और अभी भी वैसे ही AI कनेक्टिविटी से लेकर किसानों का मुद्दा हो या फिर महिलाओं का मुद्दा, सब पर मंजूरी मिल गई है। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं राधिका राज।